Good morning students. How are you? Hope you all are doing well. आज हम स्टैंडर्ड 9 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से कंपैरिजन वाली नज़म पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे सिमिलीज और एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन के थ्रू हम इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एज़ यूजुअल यहाँ पर वार्मिंग अप की एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट डज इट रिमाइंड ऑफ यू, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, व्हाट डज इट मेक यू थिंक ऑफ, इफ़ यू वर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ बिग गार्डन व्हाट विल यू इंक्लूड इन इट। ये जो वार्मिंग अप की एक्सरसाइजेज होती हैं इससे एक्चुअली हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब आप फेवरेट कलर डिस्कस कर रहे होगे अपने फ्रेंड्स के साथ में तो वहाँ पे कंपैरिजन आ जाएगा, बिकॉज हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट कलर उसका फेवरेट होता है। चलिए तो हम अब एक्सपैंडिंग वर्ड वेब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने ये करना है कि आपको पैर्स बना लेने हैं और उसमें आपको लिस्ट लिखनी है व्हीकल्स की जो आपको पसंद है, जैसे कार, साइकिल। कार अगर आप लिख रहे हो तो डिफरेंट ब्रांड्स की जो कार होती हैं, और मोटरसाइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, इस तरह से व्हीकल्स की आपको एक लिस्ट लिखनी है। उसमें से आपको कोई 2 सेलेक्ट करने हैं जो डिफरेंट टाइप के हों और फिर आपको वर्ड वेब बनाना है। तो इसमें राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव की लिस्ट दी हुई है और यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है जैसे नेम ऑफ द व्हीकल है। आपने जो भी व्हीकल ली, जैसे आपने कार ली है यहाँ या आपने मोटरसाइकिल ली है, तो अब आपको उसके डिफरेंट फीचर्स कवर करने हैं, जैसे उसकी स्पीड है, उसका यूज़ है, साइज़ ऑफ द व्हीकल, उसका ओरिजिन और उसका ब्रांड कौन सा है, उसके अलावा वो उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी साउंड कैसी है, वो कार आपकी या बाइक आपकी न्यू है या ये ऑलरेडी यूज्ड है, आपने किसी से सेकेंड हैंड ली है। तो जो बाजू में एडजेक्टिव्स हैं वो यूज़ करना है, जैसे टेरिफिक है, ब्रांड न्यू है, स्लीक है, और उसकी साइज़ कैसी है, टाइनी है या ह्यूज है, उसकी इंजन कैसी है, पावरफुल है या नहीं है, और हाउ इज़ इट, कितनी एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है या मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद इजी टू ड्राइव है या उसके डिफ़िकल्ट है हैंडलिंग, फिर इको फ्रेंडली है या नहीं, फ्यूल एफिशिएंट है या नहीं, इस तरह के उसके फीचर्स हमें देखने और डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर डिफरेंट एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और आपको इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करना है। चलिए लेट्स मूव टू अनदर पेज नाउ। नेक्स्ट पेज में जब हम आते हैं तो कंपैरिजन्स है। सो आई विल रीड द पोएम फॉर यू और आप उसे फिर मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। फास्ट एज अ स्पेस शिप, स्लो एज अ स्नेल। स्पेस शिप की तरह फास्ट और स्नेल की तरह स्लो। बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। डायनासोर जितना बड़ा या फिर एक नेल जितना छोटा। फियर्स एज अ टाइगर, जेंटल एज अ लैम। फियर्स दहशतनाक, बहुत ज़्यादा बड़ा, कोई भी चीज़ की सीवियरिटी दिखाने के लिए हम फियर्स वर्ड यूज़ करते हैं। और जेंटल सॉफ्ट, जैसे कि कोई भेड़ का बच्चा होता है। सार एज अ लेमन, सार यानी खट्टा, लेमन की तरह खट्टा है। और स्वीट है जैसे कि जैम होती है। ड्राई एज अ डेजर्ट, इतना सूखा हुआ जैसा कि सहरा होता है। एंड वेट एज अ सी, और इतना गीला जैसे कि समंदर होता है। स्क्वायर एज अ हाउस, ऐसा शेप जो स्क्वायर है, मुरब्बा की तरह है जैसे कि घर होता है। एंड राउंड एज अ पी, और ऐसा गोल जैसे कि बटाना होता है, हरा बटाना जो होता है उसकी तरह गोल। कूल एज अ केव, इतना ठंडा जैसे कि कोई केव हो, कोई गार हो। वार्म एज अ टोस्ट, या फिर ऐसा गर्म जैसे हमने टोस्ट करके ब्रेड निकाली हो। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, इतनी ज़्यादा शोर करने वाला जैसे कि रोड पे ड्रिल होती है। क्वाइट एज अ घोस्ट, और इतना खामोश जैसे कि कोई घोस्ट हो, कोई भूत हो। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे कि कोई ऑक्स है। या वीक एज अ किटन, इतना वीक जैसे कि कोई छोटा सा किटन होता है। हार्ड एज अ रॉक, इतना हार्ड जैसे कि कोई रॉक हो, कोई चट्टान हो। सॉफ्ट एज अ मिटन, जो बच्चों के हाथों में हम पहनाते हैं ऊन के, उसे मिटन कहते हैं। इतना सॉफ्ट जैसे कि कोई मिटन। तो यहाँ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को कंपेयर किया जा रहा है रॉक से और मिटन से। डार्क एज अ टनल, इतना अंधेरा जैसे कि कोई टनल हो। लाइट एज द मून, और इतना रोशन जैसे कि मून हो। नाइट टाइम, मिडनाइट, रात की जो आधी रात होती है उस रात का नाइट टाइम, या दोपहर में जितना ज़्यादा तेज़ दिन होता है उस तरह डे टाइम, नून। टॉल एज अ जायंट, किसी बहुत लंबे ज़्यादा कद वाले इंसान की तरह जायंट। और शॉर्ट एज एन एल्फ, या इतना छोटा जैसे कि कोई बोना हो। एल्फ कहते हैं बोना या पस्ता खामद को।
क्रूकेड एज अ माउंटेन पाथ, क्रूकेड मतलब आड़ा टेढ़ा तिरछा जो या नोकीला होता है, स्ट्रेट एज अ शेल्फ, इतना स्ट्रेट जैसे कि कोई शेल्फ हो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट, सो थिंक ऑफ सम योर सेल्फ, तो ये जो दुनिया है हमारे अतराफ में ये अपोजिट से भरी पड़ी है, तो आप अपने बारे में भी कुछ सोचिए। तो ये जो पोएम है ये एक एनोनिमस पोएम है, इसका जो पोएट है हमें पता नहीं है कि ये पोएट कौन सा है, किसने ये पोएम को लिखा है। तो चलिए अब हम इसके साइड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है व्हाट एडजेक्टिव्स और वर्ड्स आर यूज्ड टू, ये टू यहाँ नहीं आना चाहिए था, यूज्ड हियर टू शो द शेप, साइज एंड टेम्परेचर। तो पहले देखते हैं हम शेप, शेप को बताने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज हुए हैं। फास्ट किसी शेप को बताता है क्या? नहीं बताता है। फिर बिग कोई शेप को बताता है? नहीं। फियर्स नहीं। सार नहीं। ड्राई नहीं। स्क्वायर, यस, स्क्वायर इज अ शेप, तो स्क्वायर और राउंड यहाँ पर यूज हुए हैं टू डिस्क्राइब द शेप। उसके बाद है साइज, साइज के लिए कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं? यस, बिग एंड स्मॉल, बिग एज डायनासोर एंड स्मॉल एज अ नेल, यहाँ पर यूज हुए हैं टू डिस्क्राइब अबाउट द साइज ऑफ समथिंग। उसके बाद टेम्परेचर हमें देखना है कि टेम्परेचर कौन सी चीज को बताता है। तो टेम्परेचर के लिए देखें हम कौन सा यूज होता है, ड्राई और वेट होता है? नहीं। देन मूव नेक्स्ट, इट इज स्क्वायर एंड राउंड, तो स्क्वायर और राउंड शेप होता है, ये भी नहीं आएगा। देन वी हैव कूल एंड वार्म, यस, कूल और वार्म बताता है टेम्परेचर को, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉमन फीचर। व्हेन वी कंपेयर अ स्पेसशिप एंड अ स्नेल वी कंसीडर ओनली देयर स्पीड, हम उनकी स्पीड को अपने ध्यान में रखते हुए उनको कंपेयर कर रहे हैं। थिंक ऑफ कॉमन फीचर्स व्हेन यू ट्राई टू फाइंड अपोजिट्स, जब आप किसी चीज़ की अपोजिट्स बता रहे होते हैं तो उनके जो कॉमन फीचर्स हैं उनके बारे में सोचें। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द पोएम, यूज द कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एटलीस्ट 8 ऑफ देम टू राइट न्यू कंपैरिजंस। 2 ऑफ देम हैव बीन गिवन एज एग्जाम्पल्स, यहाँ पर 2 आपको करके बताए हैं और आपने ये क्या करना है, इस पोएम में जितने एडजेक्टिव्स दिए हैं उनको लिस्ट बनाकर लिखना है। जैसे कि फास्टर देन द विंड, इतना तेज है जैसे कि हवा, तो यहाँ पर फास्ट एडजेक्टिव यूज हुआ है और उसका हमने फास्टर फॉर्म किया हुआ है। इसी तरह आपको बिग का बिगर करना है, फियर्स का फियर्सर करना है और 2 और एक्स्ट्रा लिखने हैं। फिर है स्लोअर देन अ टॉर्टाइज, टॉर्टाइज से ज्यादा स्लो, स्मॉलर देन समथिंग, देन जेंटलर देन समथिंग, उसके अलावा हमें 2 और ऐड करने हैं। तो चूंकि वीडियो बड़ी हो गई है तो ये एक्सरसाइजेज मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगी, इसकी पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करने जा रही हूँ। तो इसमें आप ये जो एक्सरसाइजेज हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये हम उस पार्ट 2 में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका पार्ट 2 देखना ना भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।